आज मैंने एक बहुत यूनिक और एक बहुत बढ़िया मूवी देखी है विद ए वेरी गुड मैसेज। उप्पू कप्पू रंबू। मूवी स्टार्ट होती है 4-5 छोटे छोटे गांव से, जिसमें से एक है चिट्टी जयपुरम। बहुत सालों पहले जब गांव में बहुत समय से बारिश नहीं हुई तो किसी एक बड़े संत ने राजा से कहा कि पृथ्वी हमारे लिए इतना कुछ करती है पर हम पृथ्वी के लिए कुछ नहीं करते। तो आज के बाद जो भी आदमी मरेगा उसे पृथ्वी को ही समर्पित करना होगा, यानी दफनाना होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। ऐसा करने के बाद गांव में बारिश होने लगी। तब से वो प्रथा चलती आ रही है। वहाँ एक पत्थर भी लगाया जाता है जहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ और एक नई चीज मौत का कारण भी लिखा जाता है। एक दिन गांव के मुखिया की मौत हो जाती है। वहाँ पर 2 वानाबी मुखिया और मुखिया की बेटी और उसकी पत्नी भी पहुंच जाती है। पर वहाँ भी लोगों की मस्ती नहीं रुकती। वो कॉफिन को टेढ़ा डाल देते हैं। फिर वो सब लोग चिन्ना को बुलाते हैं जो कि ग्रेवयार्ड में ही काम करता है। फिर वो आके कॉफिन सीधा कर देता है। चिन्ना रोज वहीं पे काम करता था। फिर हमको चिन्ना की माँ दिखाई जाती है जिसकी कभी भी मौत हो सकती है। तो वो चिन्ना को कहती है जब उसकी मौत हो उसे किसी ठंडी पेड़ की छाया के नीचे दफना देना। फिर मुखिया की बेटी जिसका नाम अपूर्वा है, नहीं ये अपूर्वा नहीं, वो मुखिया की शपथ लेने के लिए आ जाती है। बट वो बहुत ही भोली है जिसकी वजह से वो सारी काम गलत सलत करती है, जिसकी वजह से सब उस पर हंसते हैं। फिर लास्ट में जो शपथ दिलाने वाला होता है वो उसको सारी फाइल्स देके वहाँ से निकल जाता है। फिर गांव की मीटिंग रखी जाती है जो हर हफ्ते रखी जाती है, जहां गांव की सारी मुसीबतों का हल किया जाता है। अप्पू के पापा ने उसे उस सब की ट्रेनिंग दे रखी थी, मतलब हर सवाल की ट्रेनिंग दे रखी थी। जब ये सवाल पूछा जाए तो उसे उस तरह से घुमा के बताना है। ऐसे ही वो सारे सवालों का जवाब घुमा घुमा के देने लगी। पर तभी चिन्ना उससे एक सवाल पूछता है कि ग्रेवयार्ड में अब बस 4 ही जगह खाली बची है, 4 ही लोगों को दफनाया जा सकता है। अब इसका जवाब अप्पू के पास नहीं होता है। वहाँ के सब लोग पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी बताते हैं कि अब इस चीज़ का तो कोई उपाय नहीं है। वहाँ चिन्ना अपनी माँ को हॉस्पिटल लेके जाता है और दवाइयाँ दिलाता है। अप्पू के साथ जो भी लोग काम करते थे वो तीनों बूढ़े आदमी किसी काम के नहीं थे। वो हर चीज़ हर टाइम बस खाते पीते रहते थे और टाइम पास करते रहते थे। फिर अप्पू ढूंढने की कोशिश करती है पर उसको गाँव में बिल्कुल जगह नहीं मिलती। तो अप्पू उन तीनों लोगों को बोलती है कि हम बिना फालतू में परेशान क्यों रहे, दफनाने की जगह हम जलाना क्यों नहीं शुरू कर देते हैं। पर नारियल बेचने वाला बेहोश हो जाता है और वो तीनों बूढ़े आदमी उसके पीछे भागने लगते हैं। वो बूढ़े लोग उसे कहते हैं कि जलाना तो दूर, उसके बारे में बात भी की तो गांव वाले उसे छोड़ेंगे नहीं। फिर रात को अप्पू चिन्ना के घर जाती है और उसे जो भी लोग अब गांव में मरने वाले हैं उनकी लिस्ट बनाने को कहती है। उसमें 8 लोगों का नाम आता है। वो दोनों झगड़ने लगते हैं कि पहले किसकी बारी आएगी। तो अप्पू डिसाइड करती है कि इसके लिए एक लॉटरी रखी जाएगी। लॉटरी में 4 लोगों का नाम आता है, जिसमें एक उस वानाबी मुखिया का होता है, दो रैंडम लोग होते हैं और एक अप्पू की माँ का नाम होता है। अप्पू की माँ खुश हो जाती है और वो सब घर चले जाते हैं। वो वानाबी मुखिया वो लॉटरी जीतने की खुशी में शाम को पार्टी रखता है और पूरे गांव को बुलाता है, जिसमें फ्री दारू भी होती है। उसमें एक आदमी मस्ती मस्ती में दारू में कुछ भी मिला देता है, जिसकी वजह से 4 लोगों की मौत हो जाती है और उन 4 लोगों को तुरंत गाड़ दिया जाता है। ग्रेवयार्ड पूरा हाउसफुल हो जाता है। चिन्ना वहाँ पर कब्रिस्तान में लगाना वाला पत्थर लेकर जा रहा होता है, क्योंकि वहाँ एक्चुअली 4 नहीं 5 कब्रें खाली थी। पर वो अप्पू को सिर्फ 4 के बारे में बताता है ताकि वो एक में उसकी माँ को गाड़ सके। ग्रेवयार्ड हाउसफुल होने के कारण अपूर्वा कब्रिस्तान के आसपास के गाँव के लोगों से जमीन मांगने जाती है, पर कोई भी उसको जमीन देने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए लास्ट में वो थक हार कर घर आके रोने लगती है। फिर चिन्ना अप्पू को आइडिया देता है कि वो ग्रेवयार्ड में से सभी लोगों को निकाल कर एक अलग जगह पर रख दे तो सारे के सारे ग्रेवयार्ड खाली हो जाएंगे। तो अप्पू अगले दिन पूरे गांव में बताती है, पर वो जो वानाबी मुखिया होते हैं वो ये डिमांड करते हैं कि उनके जो पूर्वज हैं उनकी ग्रेव्स को हाथ भी नहीं लगाना है। फिर सारे मुखिया जो गांव में बड़े बड़े लोग हैं वो अपने अपने पूर्वजों के समाधि पर कलर कर करके चले गए कि इसको भी नहीं छेड़ना है, इसको भी नहीं छेड़ना है। ऐसे करके पूरा ग्रेवयार्ड ही कलरफुल हो गया। फिर गांव में धीरे धीरे झगड़े शुरू हो गए, सबके राज बाहर आने लगे। चिन्ना का भी राज बाहर आ गया कि उसने एक ग्रेव का घपला करा है, इसलिए वो सब उसको मार रहे होते हैं। पर तभी ये खबर आती है कि चिन्ना की माँ मर गई है। वो घर जाता है और बहुत रोता है और फिर वो चीज कर देता है ताकि उसकी बॉडी 2 दिन तक खराब नहीं हो, जो कि उसको उसकी माँ ने सिखाया था। लास्ट ग्रेव के लिए बोली लगाई जाती है। जैसे ही वो वानाबी मुखिया बोली लगाता है, गांव का कोई भी आदमी 1 रुपये बढ़ा के बोली लगाता है और ऐसे करते करते वो बोली 1 लाख तक पहुंच जाती है। वो एक कब्र के 1 लाख रुपए पंचायत को दे देता है। वो रुपए ले जाकर अप्पू बगल के गांव में 1 एकड़ जमीन ले लेती है
और उस 1 लाख रुपए से वो बगल के गांव वाले एक हॉस्पिटल बना लेते हैं, क्योंकि वहाँ सुविधा नहीं होने के कारण छोटे बच्चे पैदा होते ही मर जा रहे थे। अप्पू और चिन्ना पूरे गांव को समझाते हैं कि जब ये गांव शुरू हुआ था तो सिर्फ 4 लोग बसाने आए थे, उसका मतलब हम पूरे गांव वाले ही भाई बहन हैं और झगड़ने का कोई मतलब नहीं। लास्ट में चिट्टी जयपुरम को 1 एकड़ की जमीन मिल जाती है। चिन्ना की माँ की वहाँ समाधि बना दी जाती है और उस पर चिन्ना एक पेड़ भी लगा देता है और वहाँ आराम से वो सो जाता है एंड मूवी पीसफुली एंड्स। बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ही बढ़िया मूवी। बहुत दिनों बाद थोड़ी अलग मूवी देखी थी। ऐसी अलग मूवीज का एक्सप्लेनेशन मैं लाता रहता हूँ, उसके लिए आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तब तक आप इन मूवीज का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। थैंक यू, बाय।